नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं धीरज जी को थैंक यू बोलूँगा क्योंकि उन्होंने जो है मेरी मेल आईडी पर एडमिट कार्ड शेयर किया ताकि मैं आप लोगों के साथ जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकूं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है जिन बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, और उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंस रखती है जिन बच्चों के एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुए हैं, क्योंकि कल और परसों से कोपा और इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है क्योंकि उन बच्चों को एग्ज़ाम में जाना है, तो ये मेन चीज़ें अगर वो जान लेंगे तो उनके लिए बेटर होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस की वजह से एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चे का फ़ोन भी आया था मॉर्निंग में, दीपक नाम का बच्चा हरियाणा से। उस बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया क्योंकि उस बच्चे की 78% अटेंडेंस यहाँ पर है। अब इस अटेंडेंस की वजह से जो है उस बच्चे के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया, और मैंने उससे बोला है कि आप अपने आईटीआई से कांटेक्ट करो। बाकी किसी के साथ भी इसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कोई और आप लोगों की यहाँ पर मदद नहीं करेगा क्योंकि वही लोग हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आपका आईटीआई का प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों के एडमिट कार्ड दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जिनके अटेंडेंस का पंगा है उनको भाई दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनको बैक में काउंट कर लिया जाए और उनको ये एग्ज़ाम ना देकर नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना पड़े। यकीन नहीं है तो आप अपने आईटीआई इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमारे जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। देखो भाई, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, जैसे कि प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन आई है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं नीचे जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड आए हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है, कभी भी कुछ भी इम्पोर्टेंट उसमें आ सकता है। तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसे हम केयरफुली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस ऑन दिस होल टिकट माइट बी चेंज। ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन सेंटर है ना, वो आप लोगों का चेंज भी हो सकता है। तो अपने आईटीआई इंस्टीट्यूट से एक बार कंफर्म कर लेना कि हमारे जो एग्ज़ाम है उसका जो एड्रेस दिया है वो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आपकी मदद कर सकता है। 2 दिन पहले उन्होंने बोला है कि आप जो है कंफर्मेशन उनसे ले लें। बाकी आप 1 दिन पहले भी लोगे तो भी वो आपको दे सकते हैं ताकि वो अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म कर सकें। दूसरा पॉइंट है, प्लीज़ कैरी अ वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अलॉन्ग विद दिस होल टिकट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो अपना जो है इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी और अपना होल टिकट का प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग ले जाना। कलर निकालें, ब्लैक एंड वाइट निकालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे कम है तो ब्लैक एंड वाइट निकाल लो, ज़्यादा है तो कलर निकाल लो। थर्ड पॉइंट, प्लीज़ एंश्योर दैट योर रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट्स प्रायर। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 45 मिनट पहले आप लोग पहुंच जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फोर्थ, द डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मैंशनड अबव इज द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्लीज़ गेट द एंटायर शेड्यूल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। समझ गए होगे आप इसका मतलब, जो भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं उसका जो भी शेड्यूल है वो आप अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके ले लेंगे। जो प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देंगे अगर आपके होने हैं तो। पाँचवा, द क्यूआर कोड ऊपर दिया होता है तो उसको छोड़ो, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। छठे पे आ जाते हैं, फॉर एनी अदर एरर इन द होल टिकट प्लीज़ कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। एनी करेक्शन ऑन दिस होल टिकट मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द प्रिंसिपल। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप लोगों के मतलब होल टिकट है उसमें किसी भी तरह की त्रुटि होती है, गलती होती है, तो वो आप लोगों का जो प्रिंसिपल है वो आप लोगों के लिए एक साइन करेगा और साइन करके आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका नाम ही गलत है, आपके पापा का नाम ही गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वहाँ पर एक तरीके का सिग्नेचर किया जाता है, एक तरीके की स्टैंप लगाई जाती है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब आपके प्रिंसिपल के द्वारा, ताकि वो एडमिट कार्ड इनवैलिड ना लगे। वैलिड बनाने के लिए जो है उस पर एक मोहर लगाई जाती है, साइन किए जाते हैं प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो जिसका भी जो है करेक्शन लग रहा है कि करेक्शन होना चाहिए तो वो अपने इंस्टीट्यूट से एक बार कॉन्टैक्ट कर ले। ठीक है, मेरे पास मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन आई है, मुझे पता चला है कि एडमिट कार्ड कल ही आ गए थे बच्चों के, तो अच्छी बात है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि भाई ये इंस्ट्रक्शन तो इतने ईजी होते हैं पढ़ना, क्यों शेयर कर दिए।
ये आप लोगों को रिमेंबर करने के लिए, ताकि आप लोगों को जो है किसी भी तरीके की जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी तरीके की अगर आपके एडमिट कार्ड में गलती है तो प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करो, प्रिंसिपल से बात करो, वो साइन करके आपके एडमिट कार्ड पे देंगे, ताकि आपको एग्जाम टाइम में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे उसका ध्यान रखना। और जिसको ऐसा है कि जिसके एग्ज़ाम में मतलब एक दिन में प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ स्टडी मटेरियल हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखो। वो उनके लिए जो 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ठीक है, और बाकी हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है। आई होप कि अब लोग पूछेंगे नहीं। जिनके एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहे, वेट करो 6 बजे तक। दूसरा ऑप्शन, अपने इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करो। और कोई मेथड यहाँ पर नहीं है कि आप लोगों का ज़बरदस्ती एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया, आई नो। कुछ बच्चों के अटेंडेंस की वजह से नहीं हो पाया। अटेंडेंस वालों का पंगा है भाई, अटेंडेंस वालों का तो बैक, यही समझो कि बैक लगेगी। अदरवाइज़ आपका प्रिंसिपल आपकी इसमें मदद करेगा नहीं करेगा वो वही जानते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मदद होना यहाँ पर बहुत ही असंभव है, क्योंकि जो है यहाँ पर एक बार ये एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है तो फिर उसमें चीज़ों को जो है देखना क्या है, कौन देखेगा, डीजीटी देखेगा, प्रिंसिपल देखेगा, क्योंकि ये बाहर से जनरेट होके आते हैं एडमिट कार्ड। और अगर आपको लगता है कि करेक्शन हो सकते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वही। और एक बात बोल देना उनसे कि क्यों आप लोगों ने ऐसा किया, फिर बाद में जो है इसके लिए हम देखेंगे, बातचीत करेंगे कि बच्चों की अटेंडेंस फुलफिल होने के बाद भी उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली थी, इतनी कम उनकी अटेंडेंस क्यों लगा दी। अब एक स्टेट के एक इंस्टीट्यूट के 7-8 बच्चों का एक ही क्लास के एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप ये समझो कि कितने बच्चों के एडमिट कार्ड अटेंडेंस की वजह से रह गए होंगे। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।